नमस्कार दोस्तों, आपका सबका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिसीजन लेना। जैसे आप अगर सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं तो ये डिसीजन आपका होना चाहिए। ये नहीं कि आपके माँ बाप चाहते हैं, ये नहीं कि आपके दोस्त यार या कोई आपके भाई बहन उन्होंने कहा कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करिए और आप शुरू हो गए। आप डिसीजन खुद लीजिए कि आपको इस सर्विस में आना है या नहीं आना है। अक्सर हम लोग डिसीजन नहीं लेते हैं या अवॉइड करते हैं क्योंकि डिसीजन आप जो भी ले रहे हैं वो कल को लेकर हो सकता है वो फेल हो जाए डिसीजन आपका। आप अपने डिसीजन में सक्सेस भी पा सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम इस बात से डरते हैं कि अगर मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ और कल को ये डिसीजन गलत हो गया तो मेरे पास कोई ऐसा होना चाहिए जिसको मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दूं कि आपने कहा था इसलिए मैंने ये निर्णय लिया। और जब हम खुद से डिसीजन लेते हैं तो उसकी अच्छाई बुराई, उसकी सफलता असफलता आप खुद ओन करते हो कि मैंने ये डिसीजन लिया है। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो ये मेरा डिसीजन था और मैं इसको कैसे क्या करता हूँ, इसके जो पेन होंगे वो मेरे पेन है। ऐसी ये आपके अंदर आना चाहिए। आपकी तैयारी की शुरुआत से लेकर आपको एक सिविल सर्विसेज में आना है नहीं आने से लेकर और सिविल सर्विसेज में आने के बाद भी इवन सिविल सर्वेंट भी जो होते हैं वो अक्सर कोशिश करते हैं कि मुझे डिसीजन ना लेना पड़े। अगर ये फेल्योर कर गया तो मेरे सीनियर ऑफिसर या जो सिस्टम है वो आपको ब्लेम करेगा और इसको अवॉइड करने के चक्कर में आप डिसीजन नहीं लेते हैं। बट हमेशा याद रखिएगा, आप अपनी पहचान एक तभी बना पाते हैं जब आप एक गुड डिसीजन मेकर होते हैं। आप निर्णय लीजिए, आप फर्म रहिए और उसको ओन करिए। यस, मैंने ये निर्णय लिया है और मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। जो कुछ भी होगा मैं इसको देखूंगा। जब आपके अंदर ये कला आ जाएगी, जब आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता रहेगी कि यस मैंने ये निर्णय लिया है, अब इसकी पेन जो भी होगा, जो इसके सक्सेस होगा, जो इसका फेलियर होगा, वो मैं ओन करूंगा। आप बिलीव करिए, आपको पेन बहुत होगा जब भी आप डिसीजन लेंगे, बट आपका एक नाम होगा, आपकी एक पहचान होगी। आपके जो सबॉर्डिनेट होंगे वो आप पर फेथ करेंगे कि हाँ ये मेरा सीनियर ऑफिसर है जो डिसीजन भी लेंगे, मुझको गाइड भी करेंगे और मेरे साथ खड़े भी रहेंगे। आप एक सेफ साइड चलना चाहते हैं कि नहीं मैं एक सेफ साइड रहूं, मैं हमेशा अपने निर्णयों को दूसरे के सहारे शिफ्ट करूं कि उन्होंने कहा था इसलिए मैंने किया, इन्होंने कहा था इसलिए मैंने क्या कहा, तो आप हमेशा एक डेड आदमी की तरीके से हैं। एक बहुत बड़े अच्छे फिलोसफर हुए, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, सात्रे। उन्होंने भी एक चीज कही थी कि अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो आप एक जिंदा इंसान हैं और मरी हुई चीजें कभी खुद से निर्णय नहीं लेती हैं, वो दूसरे के निर्णय को मानने के लिए विवश होती हैं। तो अगर आप एक मरे हुए इंसान हैं तो दूसरों के निर्णय को फॉलो करिए, और अगर आप जिंदा इंसान हैं तो खुद के निर्णय लीजिए। हाँ, डिसीजन लेने से पहले आप अपने दोस्त यार, अपने जो वेल विशर हैं उनके साथ आप डिस्कस जरूर करिए कि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं या डिफरेंट फील्ड से हूँ और मैं सिविल सर्विसेज में स्विच करना चाहता हूँ, तो क्या मेरे लिए निर्णय ये सही रहेगा कि नहीं। आप डिस्कशन करिए, आप अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स सबसे डिस्कशन करिए, लेकिन एट द लास्ट डिसीजन आपका होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना अगर एग्जाम्पल लूँ, मैं एक मेडिकल फील्ड से था और जब मुझे ये कैरियर स्विच करना था, नो डाउट मुझे भी बहुत ही कन्फ्यूजन था। मैंने भी कई लोगों से डिस्कशन किया, बट फाइनल डिसीजन मेरा रहा कि हाँ मैं करूँगा या नहीं करूँगा। और उसके बाद जो पेन थे, जो मैंने भी कहा कि ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, आपको कई जगह से कटना पड़ता है, कई सारे आपको अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपको हर दिन मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप बहुत बार डिप्रेस होंगे। तैयारी की लंबा ड्यूरेशन है, लंबा कोर्स है, फाइनेंशियल चीज़ें भी प्रेशर आती हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा रहता है। आप एक प्रोफेशनल अगर कोर्सेज कर रहे थे पहले, जैसे अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं, आप मेडिकल हैं या कोई और भी प्रोफेशनल कोर्स किए हैं, तो एक फैमिली प्रेशर रहता है कि आपको जल्दी कमाना भी है। तो ये बहुत सारे प्रेशर रहते हैं जो आपको बार बार मेंटल ट्रॉमा करेंगे। बट क्योंकि डिसीजन ये मेरा था या डिसीजन आपका है, तो आप उस पेन को बियर करेंगे और बहुत ही साइलेंटली पेन को बियर करेंगे क्योंकि आपने निर्णय लिया है और आप उसको सही करने के लिए प्रयास करोगे। डिसीजन जब दूसरा होगा तो आपके अंदर वो मोटिवेशन, वो अंदर से आग कभी नहीं आएगी कि नहीं ये मेरा निर्णय है और मुझे इसको सही करना है।
कोई भी डिसीजन अपने आप में सही और गलत नहीं होता है, ये आपके एफर्ट होते हैं जो उसको सही कर सकते हैं, जो उसको गलत कर सकते हैं। आप अपने डिसीजन लीजिए, पूरी मेहनत से, पूरी साफ नीयत से उसको सफल करने के लिए प्रयास करिए। ईश्वर आपके साथ देगा। और निर्णय लेना जरूर सीखिए, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये आपको ड्यूरिंग प्रिपरेशन, आपके प्रिपरेशन के बाद ये हमेशा आपको मदद करेगा। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कंक्लूड करते हुए, कि जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करते हैं, आप हो सकता है सेलेक्ट हो सकता है नहीं सेलेक्ट हो। जो मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस रहा और मेरे कई साथी जो साथ में तैयारी किए, आप एक दिन आईएएस बने ना बने, आप आईपीएस बने ना बने, आप एसडीएम बने ना बने, आप पीपीएस बने ना बने, बट आप एक बेहतर इंसान जरूर बनेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, ये मेरा मुझे लगता है। आपकी जो सोच है वो मैं से हम पर चली जाती है। हम परिवार के रूप में सोचने लगते हैं कि ये मेरे समाज है, ये मेरा सोसाइटी है जिसके लिए मुझे कुछ करना है। तो अगर आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, एक बेहतर कैरियर अपॉर्चुनिटी चुनना चाहते हैं, तो नो डाउट सिविल सर्विसेज एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जहां आप अपने जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो आपके अंदर एक्सपर्टीज़ हैं, उसको आप समाज के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनके भलाई के लिए, उनको एक समाज की नई दिशा देने के लिए। इतना ही कहना है मुझे। आप एक ज़िंदा इंसान बनिए, आप डिसीजन लेना सीखिए, ना कि एक मरे हुए इंसान के तरीके से दूसरों पे निर्भर रहिए अपने डिसीजन के लिए। आज का वीडियो में बस इतना ही कहना था मुझे। आगे और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट बातें जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, जो आपके इंटरव्यू के दिन के लिए आपको देखा जाएगा, वो क्वालिटीज जिसको कहते हैं OLQ, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज, वो क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, उनमें से एक क्वालिटी है आपकी डिसीजन लेना। तो जो मैंने आज डिस्कस किया, मुझे उम्मीद है कि आप धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में ये डेवलप कर लेंगे कि नहीं आज मुझे जो है डिसीजन लेना है और मैं सीख गया। ये धीरे धीरे आपके अंदर बिल्ड होगा, और आप इसको जब सोचना शुरू करेंगे तो आपके अंदर ये क्वालिटी अपने आप आना शुरू होगी। आज के लिए बस इतना ही था। ऐसे लगातार बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपकी क्वालिटीज़ हैं जो होनी चाहिए, आगे के वीडियोस में भी मैं शेयर करूंगा। लगातार मेरे चैनल को देखते रहिए। जो भी आपको लगता है कि इसमें और भी कोई चीज़, आपको अपनी कोई पर्सनल क्वेरी है, तो उसको कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं अगला लेक्चर उस पर तैयार कर सकूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।